देखो प्रश्न क्रमांक चौथा, ठीक है ना। क्या लिखा है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने हैं। मतलब कि हल में देखो क्या क्या दिया है, SN दिया है, SN क्या दिया है 636, ठीक है। अब इसमें A भी दिया है, यदि गौर करेंगे तो प्रथम पद ही AP का प्रथम पद ही क्या होता है A, ठीक है ना। तो A भी दिया है। अब इसके बाद में यदि हम इसमें D ज्ञात करना हो तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1, तो A2 का मान क्या है 17 है, इसको ना बोलेंगे A2 17 को और इसको A1 17 में, ठीक है। तो ये अब इसको घटाएंगे, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो D का मान क्या निकला 8, ये D का मान 8 निकला, ठीक है। अब इसमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला nवा पद, मतलब इसमें कितने पद होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने पद होंगे। अब इसमें सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है SN बराबर 2A, नहीं N/2 होता है पहले, ठीक है, N/2, फिर कोष्टक स्टार्ट 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। अब SN का मान रख दो सारे में, तो SN का मान क्या है 636 बराबर N का मान तो पता नहीं। अब इसके बाद में 2, A का मान 18, ये 8, ठीक है, प्लस N-1 और D का मान क्या आया, नहीं 9, A का मान 9 है ना, D का मान है 8, ठीक है, और इसका D का मान 8। अब इसके बाद में इसको गुणे से हटाओ, बट्टे पे ले जाओ, इन दोनों का गुणा और इस 8 का अंदर गुणा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 636 गुणे 2, ठीक है, बराबर N, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस, और इन दोनों इस 8 का अंदर गुणा कर देंगे तो 8N और -8, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 18 या माइनस का 18, ठीक है ना, ये आपस में घट जाएंगे, ठीक है। बात यहाँ पर समझ में नहीं, इसको क्या कर दिए गुणा कर दिए तो ये 9 दूनी 18 आ गया, और इस 8 का अंदर गुणा कर दिए N-1 के साथ, और ये बट्टे पे था बराबर की साइड आके गुणे पे हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 2 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 1 7, कहा ये, अरे इन दोनों का गुणा कर दो ना, 9 दूनी 18 प्लस का प्लस, और ये 8 का गुणा इनके साथ हुआ तो 8N, माइनस का माइनस, 8 का गुणा 1 के साथ हुआ था 8 का 9 8, ठीक है। और जब फिर ये 636 में 2 का गुणा करिए 72, 12 72 आ गए, ठीक है। अब इसको क्या करो N कोष्टक स्टार्ट, देखो ये 8 है, 18 है प्लस का, और ये माइनस का 8 है, तो ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा 10, ठीक है, और प्लस का 8N ये। अब ये N अंदर गुणा कर दे रहा है, ठीक। अब जब ये N अंदर गुणा कर देगा, ये घटाए तो 18 नहीं आएगा ना, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10N और प्लस N के साथ ये गुणा कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8N², ठीक। अब इसके बाद में देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है ना। तो 12 72 बराबर, इसमें क्या कॉमन है 2, क्योंकि 10 में भी है 2 छुपा है और 8 में भी 2 छुपा है, तो 5N यहाँ बचा, ठीक है। 2 का भाग कर देंगे 10 में तो, और प्लस का प्लस 2 का भाग 8 में करेंगे तो 4N², ठीक। अब ये गुणे पे है, गुणे बराबर किस साइड आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे 2, ठीक है, बराबर 5N प्लस 4N², ठीक है। अब इसके बाद में इसको काटो, तो इसको जब हम 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 636,
ठीक, ये आ गया 636 ना। अब इसके बाद में हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दो, दो घात, क्यों नहीं आएगा, 12 को काटो तो 6 बार में तो सिक्का 12, फिर दो दो तिहाई 6, एक बचेगा, बन जाएगा 12, तो दो तिहाई 6। ठीक है, अब इसके बाद में इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर, क्योंकि दो घात समीकरण बनाना, दो घात समीकरण बनाएंगे तो 4n² 4n² प्लस 5n और माइनस का 636 बराबर 0। ये क्या बन गई, दो घात समीकरण। ठीक है ना, अब दो घात समीकरण बन गई तो इसमें क्या कर दो, दो घात समीकरण से गुणनखंड विधि से हल कर दो। तो गुणनखंड विधि क्या नियम है, पहला कि इन दोनों का गुणा कर दो और कोई ऐसी संख्या खोजनी है जो कि जोड़ घटाने पर 5 आए, गुणा करने पर 636 आए। तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा, करो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 ते 12, 12 दे 14 की 4 हासिल 1 और 4 छंग 24 1 25। ठीक है ना, ये आया। अब इसका गुणनखंड निकाल लें और पता चल जाएगा। तो निकालो गुणनखंड, इसका क्या हो जाएगा 25 और 44 का। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 तिहाई 6 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 का नम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो तो 2 का नम 2 बन गया 2 पंचे 10, फिर 1 तो दूनी में 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 5 15 और 3 त्रिकाई 9 और ये 53 किसी से नहीं कटेगा, 53 का नम 53 क्योंकि ये अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, शायद यही होगा 48, 53 माइनस का 48, मतलब टूटा तो क्या निकला 53 और 48। ठीक है, मतलब 53 में से 48 को घटाओ, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 53 और 48 ही मिला। ठीक, इसको मिटा दूं, अब क्या मिला 53 और 48। ठीक है, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, 4n² प्लस तोड़े क्या थे 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसमें कॉमन कर लो, तो कॉमा क्या है, इसमें सिर्फ n है। ठीक है ना, तो n जब कॉमा हो गया तो यहां बचा क्या 4n प्लस यहां क्या बचा, यहां बचेगा सिर्फ 53 बचेगा। ठीक है, माइनस का माइनस, यहां कॉमा है क्या 48 नहीं होगा कॉमा, 16 कॉमन। ठीक है ना, 16 क्योंकि 16 में इसका भी भाग चल जाएगा, 16 इसमें भी भाग चल जाएगा। ठीक है ना, इस कारण से अब इसके बाद में इसको देखो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 चौको 16 से 32 और 43, 16 चौको 64, 16 चौको 64 ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये किस में कॉमन होगा, हाँ देखो ये यहाँ पास मिस हो गया, 12 नहीं 16 नहीं होगा कॉमन, यहाँ पास 12 होगा। ठीक है ना, 12 होगा तो 12 चौको 48n। ठीक है, माइनस अब 12 का भाग इसमें दे दो तो वर्गमूल 12 चौको 48, 12 पंचे 60। ठीक है ना, 5 बचा क्या 3। अब इसके बाद में बन गया 36,
तो 12×5 36, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, यदि ये दोनों बराबर आ गए तो हमारे ऊपर सही है, नहीं गलत होता। तो 4n प्लस 53 क्या हुआ ये वाला, अरे भाग कर दो ना 636 में, वही तो बोला कि 612 पंच 60, ठीक है, बचा 3 बन गए 36, बाकी आई 36, ठीक है, 53, ठीक, और ये n माइनस का 12। अब इन दोनों को बराबर 0 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0, ठीक है, और n माइनस 12 बराबर 0। देखो ये पक्षांतर हो जाएगा 12, तो n बराबर 12, यही तो आंसर था, ठीक है ना। इसका ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि बटे में आ जाएगा, देखो, और माइनस भी होगा। ये मान के चलो 4n बराबर 53, ये पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में n बराबर, ये गुणे पे बराबर किस साइड आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो ये अमान्य होगा, ठीक है ना। ये आंसर है 12, ठीक। देखो अगला 5वां, ठीक है। 5वां प्रश्न क्या है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योग 400 पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें लिख दिया क्या क्या है, गौर करेंगे तो प्रथम पद दिया है, ठीक है ना, a बराबर 5 है क्योंकि प्रथम पद, ठीक, और फिर बोल रहा है अंतिम पद, मतलब an भी दिया है, an क्या दिया है 45, ठीक है, और योग भी दिया है, मतलब SN भी दिया है 400। अब ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, पदों की संख्या और सर्वांतर। पदों की संख्या क्या है, n को ज्ञात करना है, और किसको ज्ञात करना है, n किस अलावा देखो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हो किसके बराबर, ठीक है। हाँ, तो SN का सूत्र क्या होता है, हाँ, SN बराबर n/2, नहीं, ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इसमें जो तुम ये बोल रही थी कि 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, नहीं, इसलिए ये नहीं लगेगा क्योंकि इसमें अंतिम पद मतलब अंतिम संख्या और प्रथम संख्या तो दोनों दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें एक सूत्र और होता है जो कि मैं कई बार बताया हूं, a प्लस an, ठीक ना। तो अब इसमें क्या होगा, SN मान रख दो सारे का, SN का मान क्या है 400 बराबर n/2, ठीक है, और इसका मान रख दो, a का मान है 5 प्लस, और इसका मान क्या है, an का मान 45, ठीक, ये बट्टे छट्टे का गुणे में जाएगा, तो 400 इंटू 2 बराबर, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो n 50, ठीक, तो ये गुणा करेगा तो 800 और ये 50n होगा कि नहीं होगा, ये आपस में जुड़ गए, इसका अंदर गुणा होगा, इसका गुणा हो गया, 400 में 2 का गुणा होगा तो 800 आ जाएगा, और इसका 50 का गुणा n के साथ होगा तो 50n हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये बट्टे से गुणे से हटेगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 800 बट्टे 50, 5 नहीं 50 बराबर है, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 8 5 का नाम 5, ठीक है, बचे कितना 3 बच जाएगा, बन जाएगा 30, 5 31, मतलब कितने पद थे 16 पद, n बराबर आ गया 16। अब क्या बोला है, डी ज्ञात करने के लिए बोला, तो डी ज्ञात करने के लिए सूत्र हमको क्या पता होता है, मतलब 16 पद थे, जब इसमें a 16 कितने पद थे 16, क्योंकि
कुल पद 16 थे, ठीक है ना। तो A16 बराबर होगा A प्लस 15D। हाँ, अब D का मान हमको ज्ञात करना है ना। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं इसमें कि A16 का मान क्या होगा। A16 अंतिम पद है ना, A16 जो है तो अंतिम पद होता है। और अंतिम पद हम क्या लिखा है, अंतिम पद क्या, A16, तो अंतिम पद तो होता है ना ए मतलब सबसे लास्ट वाला पद, ठीक है। 16 पद था, तो जो an होता है तो अंतिम वाला पद होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो A16 में 45 बराबर A का मान 5 प्लस 15D। ठीक, इसको पक्षांतर कर दो, पक्षांतर कर देंगे तो यह आ जाएगा 45 माइनस का 5 बराबर 15D। ठीक है, अब इसके बाद में इसको जब और हम थोड़ी चल करेंगे तो यह आ जाएगा 40 बराबर 15D। घटा दो, 45 में 5। ठीक है, अब इसको गुणे पे था बट्टे में ले आओ, तो 40 बट्टे 15 बराबर D। ठीक है, काटो तो 15 से 5 15 अपन 8 40, 8/3 आंसर आ जाएगा इसका, D का मान। तो D का मान 8/3 आ गया और इसका N का मान आ गया 16। ठीक, ठीक, अगला देख लो। क्या किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इनमें कितने पद है और इनका योग क्या है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें दिए, देखो एपी है कुछ, उसमें जो प्रथम पद और अंतिम पद है, तो प्रथम पद 17 होगा और अंतिम पद 350 होगा और सर्वांतर 9 है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या क्या है, दिया है a बराबर 17, an बराबर 350। ठीक है, और क्या बोल रहा है, d भी दिया है, d क्या दिया है 9। ठीक है, अब इसमें ज्ञात क्या क्या करने के लिए बोला है कि Sn और n। ठीक है ना, तो पहले n ज्ञात कर ले, इसके बाद में Sn ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो n ज्ञात करने के लिए क्या हमको सूत्र क्या पता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है सूत्र। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें मान रख दो सारे का, तो 350 बराबर a का मान क्या है 17 प्लस n-1 और d का मान 9। ठीक है, 17 को पक्षांतर कर दो तो 350 माइनस का 17। ठीक है, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहां पास पक्षांतर होगा तब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा n-1। ठीक, अब 350 से जब 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 333 बराबर n-1। अच्छा, 9 को अभी लिखना भूल गए, यहाँ पास ये 9 रहेगा ना इंटू पे डी। ठीक है, 9। अब ये देखो ये गुणे से है, गुणे में बराबर किस साइड आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 333 बट्टे 9 बराबर n-1। अब काटो 3 से सारे काटो, 3 त्रिका 9, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3। ठीक है, फिर 3 से काटो, 3 का नाम 3 और 3 त्रिका 9 बन जाएगा कितना, 2 बचेगा बन जाएगा 21, तो 7 3 7 21 आ जाएगा 37। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आया 37 बराबर n-1। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर दो, तो जब पक्षांतर करेंगे इसको एक को, तो ये 37 प्लस का 1 बराबर n आ जाएगा, तो n का मान निकल के आया 38 जुड़ जाएगा तो। ठीक, 38 n। अब इसके बाद में क्या होगा, Sn बराबर होता है क्या, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस an। हाँ, क्योंकि जब देखो
अपन को ए और ए एन पद हम लोगों को पता है, तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों करें उसको। ठीक है, वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी ये वाली। वहां पे भी पक्षांतर किए और यहाँ पर हाँ, यहाँ पास भी पक्षांतर हुए, 17 का पक्षांतर उस साइड हुआ है और यहाँ पास 1 का पक्षांतर हुआ है। ठीक है, अब एस एन का मान ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर एन का मान कितना है 38/2। ठीक है, और इसका ए का मान 17 और प्लस ए एन का मान 350। ठीक, इसको काट दो तो 2 का नम 2 और फिर बचेगा कितना 1, तो बन जाएगा 18, तो 2 नेम 18। तो एस एन बराबर 19 और इसको जोड़ दो तो आ जाएगा ये 367। ठीक है, 17 और 350 को जोड़ देंगे 367 आ जाएगा। ठीक है, अब एस एन बराबर 19 गुणे 367 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। करो गुणा। 19 सत्ते नहीं बन रहा, 19 की दुनिया। अरे तो ऐसा कर लो, ये 367 गुणे 19, अब तो हो जाएगा 9 का 7 बार, 9 7 63 की 3 हासिल 6 और 9 छक्का 9 छिक्का 54 और 6 60 हासिल 6, फिर 9 त्रिका 27 और 27 3 27 6, सॉरी 27 6 3 नहीं। क्या होगा 33। क्यों ना होगा? हाँ तो 33 होगा ना, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, 6973। ठीक है ना, ये एस एन का मान निकल के आ जाएगा और ये एन का मान निकल के आ जाएगा 38। देख लो यही आया क्या। देखो इसमें प्रथम 22 पद का योग मतलब S22, या कि फिर हम इसी को बोल सकते हैं या SN। ठीक है ना, इनको ज्ञात करना है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि A22 दिया है, A22 क्या बोला है, 22वां पद 149 है। ठीक है, D दिया है, D है 7 और इसमें क्या दिया है, अब कुछ नहीं दिया लगभग लगभग। ठीक है ना, अब इसमें सर्वप्रथम तो ज्ञात कर लो A22, तो A22 को यदि ज्ञात करना है तो सूत्र हमको क्या पता है, A प्लस 21D। ठीक, तो A22 149 बराबर A का मान तो पता नहीं, प्लस 21 इंटू D का मान, D का मान 7। ठीक है, अब 149 बराबर A प्लस 7 का नाम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दो, अब इसको गुणा करके पक्षांतर कर दो, तो 149 माइनस का 147 बराबर A। ठीक है, अब 149 में 47 घटेगा 147 तो आ जाएगा 2 बराबर A का मान क्या निकल के आया, हाँ A बराबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या लिखे 2 बराबर 2 बराबर है या A बराबर, दोनों आखिर बराबर है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, या तो S22 या SN। ठीक है ना, तो सूत्र इसमें क्या होता है, SN N/2
ए प्लस ए एन, क्योंकि अंतिम पद भी दिया है और हमको वो भी दिया है, क्या दिया है, नहीं ये सूत्र से नहीं लगेगा, इसमें ये वाला लगा दो। भैया 47 बराबर ए लिखेंगे ना। कहाँ कहाँ पास, ये ए है ना, ठीक है, ये प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी, ठीक है। मान रख दो, देखो इसमें जो n का मान भी दिया है तो ये दिया हुआ क्या दिया है, 22वां पद है, 22 पद है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी s 22 है और यहाँ भी a 22 है, ठीक है। तो एस एन बराबर n वाइस, तो मान दिया है। हाँ डी का भी तो मान दिया है। डी का मान दिया है ना, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं दिया, हाँ तो वहाँ पे क्या लिखा? ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते, कहाँ पास डी लिखा है ना, ये डी लिखा, तो n का मान 22 बटे 2, 2a का मान 2 प्लस n का मान 22 माइनस का 1 और d का मान 7, ठीक। एस एन का मान, इसको काट दो यहाँ पास तो 11 आ जाएगा, ठीक है। एस एन बराबर 11, ये 22 को काट देंगे तो, ठीक है, गुणे 2 दूनी 4 प्लस ये घटा दो तो ये आ जाएगा 21 इंटू 7, ठीक। अब इसके बाद में कोष्टक के अंदर को हल कर डालो, तो 11 गुणे 4 प्लस, देखो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। ऐसे एन बराबर 11 गुणे, इसको जोड़ दो तो 47 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51 शायद, ठीक है। 4 7 11 की 1 हासिल 1, हाँ 51, ये 151 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कर दो एस एन को, तो 11 का नाम 11 की 1 हासिल 1, 11 5 55 1 56 की 6 हासिल 5 और 11 का नाम 11 11 5 11 5 आया 16, यही हो जाएगा आंसर ऐसे। और n क्या आ गया, a का मान आया 2, बस 2 ही तो पूछा था, ठीक है। देखो 8वां, ठीक है ना, लिखा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब कि प्रथम 51 पद मतलब S 51 को ज्ञात करना, पहला कंडीशन ये, ठीक है। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है ना, मतलब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 14 और तीसरा पद क्या है, मतलब A3 है 18, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। इससे हम समीकरण बना लेंगे, इसको ज्ञात करना है ना, S 51, हाँ ठीक है। दूसरा पद 14, तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D D, ठीक है। ये समीकरण 1 बना लो इसको, और A3 का मान क्या होता है, लेकिन अभी कहाँ बनेगा यार समीकरण, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, मान रख दो सबका, तो 14 बराबर A प्लस D और ये 18 बराबर A प्लस 2D, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लो और इसको